हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्किल्स अड्डा। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन वर्ड्स को समझाने वाला हूं और उनको कंजंक्शन या कनेक्टर के तौर पर यूज कैसे करते हैं ये भी समझाने वाला हूं। जैसे कि आप जानते होंगे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हुज। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इन सब के एक एक एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन वर्ड के तौर पर भी और कंजंक्शन या कनेक्टर के तौर पर भी। और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर पता है और आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। और आपका डाउट जरा सा भी है किसी पर भी तो फिर आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आज आपका सारा डाउट खत्म हो जाए। तो जैसे अगर मुझे आपसे पूछना है आप कब आओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन विल यू कम। अब अगर मुझे आपसे कहना हो कॉल कीजिएगा मुझे जब आप फ्री हो तो कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। अब आप यहां देख रहे हैं ये व्हेन को यूज किया हमने, लेकिन इसका यूज थोड़ा सा बदल गया। यहां पर यूज किया हमने क्वेश्चन के तौर पर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां जा रहे हो तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग। अब यहां आप देख रहे हैं ये हो रहा है क्वेश्चन के तौर पर यूज। अब मैं आपसे कहूं बैठ जाइए जहां आपको पसंद हो तो सिट वेयर यू लाइक। अब वर्ड वही है लेकिन उसका यूज आप देख रहे हैं बदलता जा रहा है। आगे चलते हैं। अब आप आगरा कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो टू आगरा। अब उसने मुझे बताया कि नए सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं, या बताया या दिखाया, तो ही शोड मी हाउ टू यूज द न्यू सॉफ्टवेयर। अब आप यहां देख रहे हैं हाउ को हमने क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज किया, यहां हाउ को कंजंक्शन के तौर पर यूज किया। अब आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब व्हाट यहां पर क्वेश्चन वर्ड के तौर पर, मैं विश्वास नहीं कर सकता उसने जो बोला या उसने जो कहा, आई कांट बिलीव व्हाट ही सेड। अब यहां पर व्हाट आप देख रहे हैं ये कंजंक्शन के तौर पे यूज हुआ। आगे चलते हैं। अब कौन सी ड्रेस आप प्रेफर करेंगे पार्टी के लिए तो विच ड्रेस विल यू प्रेफर फॉर द पार्टी। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर होगा हमारी प्लान के लिए, तो आई डोंट नो विच ऑप्शन विल वुड बी बेटर फॉर आवर प्लान। अब यहां देख रहे हैं विच क्वेश्चन वर्ड के तौर पर, ठीक, और ये वाला विच हमारा किसके किसके तौर पर है, किसके तौर पर है बताएं, हाँ कंजंक्शन के तौर पर। ठीक है, तो इसको कंजंक्शन या कनेक्टर के तौर पर कह देंगे। आगे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। आंसर करना हो तो विनय सर मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हु की जगह विनय सर आ जाएगा। अब आगे मुझे नहीं मालूम कि कौन प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा तो आई डोंट नो हु विल बी इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। यहां क्वेश्चन वर्ड, यहां कंजंक्शन। ठीक, आगे चलते हैं। आपने पार्टी में किसे इनवाइट किया तो whom did you invite to the party। अब ये मैटर नहीं करता कि हम लोग किसे टीम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, तो इट डजंट मैटर whom we ask to join the team। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। ये किसकी बुक है, whose book is this। अब क्या आपको मालूम है कि किसकी कार ऑफिस के बाहर खड़ी है, do you know whose car is parked outside the office। अब यहां भी आप देख रहे हैं whose आया क्वेश्चन वर्ड के तौर पर, यहां आया whose कंजंक्शन या कनेक्टर के तौर पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्वेश्चन वर्ड के तौर पर हमने पूरे वीडियो बनाकर पोस्ट किए हुए हैं। आप क्वेश्चन वर्ड की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको और समझा देंगे। यहां पर हमने लगभग सभी का आइडिया दे दिया है क्वेश्चन वर्ड के तौर पर। अब हम बात करेंगे इनको आज कंजंक्शन या कनेक्टर के तौर पर। तब आप ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन वर्ड के तौर पर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तब इनका यूज क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज हो जाएगा। और जब हम एक सेंटेंस से या किसी इंफॉर्मेशन से दूसरे सेंटेंस या दूसरी इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं और उनको जोड़ने के लिए अगर इन वर्ड का यूज कर लेंगे तो इन्हें कंजंक्शन बोल दिया जाता है या कनेक्टर बोल दिया जाता है। अभी आगे आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं व्हेन की बात करूं तो, ठीक, कि आप प्लान कीजिए कि आपको न्यू प्रोजेक्ट कब शुरू करना है तो प्लान व्हेन टू स्टार्ट योर न्यू प्रोजेक्ट। अब फैसला कर लीजिए कि आपको ईमेल कब भेजना है तो डिसाइड व्हेन टू सेंड द ईमेल। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं एक सेंटेंस प्लान हो जा रहा है और यहां एक की बात हो जा रही है प्लान के तौर पर। ठीक, अभी ओके, प्लान यहां बात हो जा रही है। अब यहां देख रहे हैं एक डिसाइड, प्लान कीजिए। अब क्या प्लान करना है कि
आपको अपना नया प्रोजेक्ट कब शुरू करना है। तो अब व्हेन टू स्टार्ट योर न्यू प्रोजेक्ट को हमने इससे जोड़ दिया व्हेन से, तो ये व्हेन क्या हो गया, कनेक्टर कह दीजिए या कंजंक्शन कह दीजिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मैंने थोड़ा आपको समझाया था, बट मैं यहाँ आपको आज डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही आप बस बिल्कुल समझते चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो आज आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, सारा डाउट फिनिश हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा क्वेश्चंस में ले लेते हैं, व्हेन को अगर हमें यूज करना है कि कनेक्टर या कंजंक्शन के तौर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि मीटिंग कब शेड्यूल्ड है? तो क्वेश्चन हो जाएगा, डू यू नो व्हेन द मीटिंग इज शेड्यूल्ड? आंसर कर देंगे हाँ, मीटिंग जो शेड्यूल्ड है वो 2 बजे के लिए शेड्यूल्ड है। तो यस, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 2 PM। मुझे नहीं, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे पक्का पता नहीं है कि मीटिंग कब शेड्यूल्ड है, तो बोल देंगे नो, आई एम नॉट श्योर व्हेन द मीटिंग इज शेड्यूल्ड। आगे चलते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कब पहुंचेगी? तो कैन यू टेल मी व्हेन शी विल अराइव? ओके, अब वो कब पहुंचेगी या आप मुझे बता दीजिए वो जब पहुंचेगी। कब या जब कनेक्टर के तौर पे यूज हो गए, तो इनको हम सेंटेंस के बीच में इस तरह से यूज कर लेंगे, हाँ वो आएगी या पहुंचेगी 5 बजे, तो शी विल अराइव एट 5 PM। अब मुझे नहीं मालूम वो कब पहुंचेगी, आई डोंट नो व्हेन शी विल अराइव। अब वेयर, कहां या जहां, क्वेश्चन वर्ड के तौर पर कहां और कनेक्टर के तौर पर जहां या कहां, अभी आपको यूज करने से पता चल जाएगा। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको छुट्टियों के लिए कहां जाना है। डिसाइड वेयर टू गो फॉर योर वेकेशन। अब आप पता कर लीजिए कि कब मीटिंग होती है, तो फाइंड आउट वेयर द मीटिंग कहां होती है, सॉरी पता कर लीजिए, फाइंड आउट वेयर द मीटिंग इज हेल्ड, मीटिंग कहां है, कहां होती है। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर, ये क्वेश्चन हो गया मेन। अब इस क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर हमने दूसरा क्वेश्चन रखा या दूसरी जानकारी रखी, उसको जोड़ने के लिए वेयर को यूज कर लिया, तो ये हो गया कनेक्टर या कंजंक्शन। चलिए, क्या आपको पता है कि आपने अपनी चाबियां कहां छोड़ी, या क्या आपको पता है आपने अपनी चाबियां जहां छोड़ी? तो जहां या कहां कनेक्टर के तौर पे आया, तो इस तरह से यूज कर लेंगे, आंसर कर लेंगे हाँ, मैंने अपनी चाबियां छोड़ी किचन काउंटर पर। यस, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द किचन काउंटर। अब मुझे याद नहीं है कि जहां मैंने अपनी चाबियां छोड़ी, तो आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई कीज। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां पा सकता हूं या जहां पा सकता हूं? कैन यू टेल मी वेयर आई कैन फाइंड मोर इंफॉर्मेशन? हाँ, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन पा सकते हैं वेबसाइट पर। यस, यू कैन फाइंड मोर इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। अब मैं श्योर नहीं हूं कि आप और इंफॉर्मेशन कहां पा सकते हैं, तो नो, आई एम नॉट श्योर वेयर यू कैन फाइंड मोर इंफॉर्मेशन। अगला वर्ड जो ले लेते हैं हम लोग, हाउ, कैसे या जैसे। ओके, सीख लीजिए कि आपको अपना टाइम कैसे इफेक्टिवली यूज या मैनेज करना है। तो लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। अब प्रैक्टिस कर लीजिए कि जैसे आप कठिन स्थितियों को शांतिपूर्वक हैंडल कर सकें। प्रैक्टिस हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस कामली। अब थोड़े से क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं इन्हें। क्या आपको पता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है या जैसे सॉल्व की जाती है? तो डू यू नो डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ये थोड़ा सा आगे हो गया टाइपिंग मिस्टेक में, बट कोई बात नहीं। डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आंसर कर देंगे, मुझे मालूम है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यस, आई नो हाउ टू सॉल्व इट। और मुझे नहीं मालूम तो नो, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। नेक्स्ट, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया या जैसे आपने प्रोजेक्ट को मैनेज किया? दोनों के लिए कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू मैनेज द प्रोजेक्ट? आंसर करने के लिए हाँ, मैंने प्रोजेक्ट को मैनेज किया फोकस्ड रह के। यस, आई मैनेज द प्रोजेक्ट बाय स्टेइंग फोकस्ड। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने प्रोजेक्ट को जैसे मैनेज किया, तो नो, आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई मैनेज द प्रोजेक्ट। अब व्हाट, क्या या जो, क्या क्वेश्चन के तौर पर, जो के तौर पर, कनेक्टर या कंजंक्शन के तौर पर, तो जो। तो अब आप सोच लीजिए उसके बारे में जो आप अचीव करना चाहते हैं आज। तो थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव टुडे। अब फैसला कर लीजिए
कि जो काम आप इस हफ्ते प्रायोरिटाइज करेंगे। तो डिसाइड व्हाट टास्क यू विल प्रायोरिटाइज दिस वीक। ओके, कुछ क्वेश्चन में इनको यूज कर लेते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस चीज से आपने अपना दिमाग बदल दिया, या जो आपका दिमाग बदल दिया, क्या आप बता सकते हैं? तो कैन यू टेल मी व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड। आंसर कर देंगे मैंने अपना दिमाग बदल दिया या फैसला बदल दिया क्योंकि नई इंफॉर्मेशन की वजह से। अब आई चेंज माई माइंड बिकॉज ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। और नेगेटिव करना हो, मैंने अपना दिमाग नहीं बदला, मैंने अपना फैसला नहीं बदला, तो आई डिडंट चेंज माई माइंड। अब क्या आपको पता है कि मीटिंग का मेन टॉपिक जो है यह क्या है? ठीक है, तो क्या आप जानते हैं मीटिंग का मेन टॉपिक जो है? तब डू यू नो व्हाट द मेन टॉपिक ऑफ द मीटिंग इज? अब आंसर करने के लिए यस, द टॉपिक इंक्लूड्स प्रोजेक्ट अपडेट्स एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो टॉपिक है उसमें इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट के अपडेट्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब नेगेटिव, मैं श्योर नहीं हूं टॉपिक के बारे में, तो नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक। नेक्स्ट, विच भी जो के सेंस में यूज कर लेते हैं। आप चुन लीजिए जो ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर हो। अब वॉट और विच में बस ऐसा डिफरेंस समझ लीजिए, वॉट में हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया रहता, मतलब कोई खास ऑप्शन नहीं दिए, मतलब आपको जो पसंद आए। जैसे आपके मम्मी पापा आपको लेके जा रहे हैं मार्केट में कि आपको कपड़े दिलवाने हैं, या मान लीजिए आपको टी शर्ट दिलवानी है, आप घर पर आपके पापा ने कही पसंद कर लेना जो टी शर्ट आपको पसंद आए। अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ना, जो भी पसंद आए, जो टी शर्ट जो पसंद आए वो आप ले लीजिएगा। तो अब यहां पर वॉट लग जाएगा। अब वहां पर आपको शोरूम में ले गए और आपके सामने टी शर्ट टंगी हुई है, उनमें से इसमें से ले लीजिए जो आपको पसंद आए, तो यहां विच आ जाएगा। ठीक है, और जो ये मैं क्वेश्चन वर्ड और कनेक्टर समझा रहा हूं, इनमें अगर भी लग जाएगा, जैसे वेन एवर, वॉट एवर, विच एवर, हाउ एवर, तो इनके लिए हम एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। वहां हमारी वीडियो हमारे चैनल पर जाकर आप वॉट एवर वेन एवर लिखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां देख लीजिएगा। इसलिए उस टॉपिक को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अब चुन लीजिए जो भी ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा है। तो चूज विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू। अब फैसला कर लीजिए कौन सा प्रोजेक्ट आपको किस प्रोजेक्ट पे पहले फोकस करना है। ओके, तो डिसाइड विच प्रोजेक्ट टू फोकस ऑन फर्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन में इनको कनेक्टर के तौर पे कैसे यूज करें। क्या आपको पता है जो टीम मैच जीती? ओके, डू यू नो विच टीम वन द मैच? कई लोग इसको वॉन बोलते हैं, वॉन नहीं है, ये वन है ना। तो डू यू नो विच टीम वन द मैच? हाँ, इंडिया मैच जीत गई। यस, इंडिया वन द मैच। और मुझे नहीं मालूम कौन सी टीम जीती या जो टीम जीती, तो आई डोंट नो विच टीम वन। अब क्या आप फैसला कर सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइज करना है, या क्या आप फैसला कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइज करना है, प्राथमिकता देनी है जिसको? तो कैन यू डिसाइड विच प्रोजेक्ट टू प्रायोरिटाइज? हाँ, मैं सोचता हूं कि हमें प्रोजेक्ट ए को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यस, आई थिंक वी शुड प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट ए। और मैं नहीं बता सकता, नहीं फैसला कर सकता, आई कांट डिसाइड विच प्रोजेक्ट टू प्रायोरिटाइज, जो प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। अब हु, कौन, या जो के सेंस में ये हु भी आ जाएगा। तब पूछ लीजिए कौन जिम्मेदार है इस काम के लिए, या पूछ लीजिए जो जिम्मेदार है इस काम के लिए। दोनों के लिए आस्क हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। अब पता कर लीजिए कि मीटिंग कौन अटेंड करेगा, तो फाइंड आउट हु विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, या मीटिंग अटेंड कौन कर रहा होगा। अब आगे ले लेते हैं। क्या आपको याद है कि आपको पहले किसने कॉल किया? तो कैन यू रिमेंबर हु कॉल्ड यू अर्लियर? हाँ, ये खुशी थी जिसने मुझे कॉल किया। इट वॉज खुशी हु कॉल्ड। और मुझे याद नहीं है कि जो कॉल किया, तो आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर हु कॉल्ड। क्या आपको पता है कौन इवेंट को अटेंड कर रहा है? तो डू यू नो हु इज अटेंडिंग द इवेंट? अब हाँ, मुझे मालूम है कि संजय और राज अटेंड कर रहे हैं। यस, आई नो दैट संजय एंड राज आर अटेंडिंग। और मैं श्योर नहीं हूं कौन अटेंड कर रहा है या जो अटेंड कर रहा है, तो नो, आई एम नॉट श्योर हु इज अटेंडिंग। नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे whom। किससे? क्वेश्चन के तौर पर, और जब कनेक्टर के तौर पर जिसे। आप आस्क whom टू कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर डिटेल्स।
पूछ लीजिए कि जिससे कांटेक्ट करना है आगे की डिटेल्स के लिए। अब पता कर लीजिए कि जिससे आपको मिलना चाहिए था या मिलना चाहिए, ठीक है, whom मिलना चाहिए। तो फाइंड आउट whom you should meet first, ओके, पहले जिससे आपको मिलना चाहिए। अब क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि आप कल जिससे मिले थे? तो कैन यू रिकॉल whom you met yesterday? हाँ, मैं प्रिया से कल मिला था। यस, आई मेट प्रिया yesterday। और मुझे याद नहीं है कि जिससे मैं कल मिला, तो नो, आई डोंट रिमेंबर whom I met yesterday। अब क्या आपको पता है मुझे जिससे कांटेक्ट करना चाहिए और इंफॉर्मेशन के लिए? तो डू यू नो whom I should contact for more information? हाँ, आपको कांटेक्ट करना चाहिए हर्षित से और इंफॉर्मेशन के लिए। तो यस, यू शुड कांटेक्ट हर्षित फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अब नेगेटिव के लिए आई एम नॉट श्योर whom you should contact, मैं श्योर नहीं हूं कि आपको जिससे कांटेक्ट करना चाहिए। लास्ट हम ले लेते हैं whose, क्वेश्चन के तौर पे किसका और कनेक्टर के तौर पर जिसका, ठीक है। आप पता करिए कि ये किसकी जिम्मेदारी है। तो फाइंड आउट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट, ठीक। अब पूछ लीजिए कि अगली किसकी बारी है या अगली जिसकी बारी है। आस्क हुज टर्न इट इज नेक्स्ट। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पर भी ले लेते हैं। क्वेश्चन में अगर इन्हें कनेक्टर के तौर पर यूज किया जाए तो क्या आपको पता है किसकी बुक आपने उधार ली, बोरो करी? तो डू नो हुज बुक यू बोरोड? अब हाँ, मैंने सुमित की बुक उधार ली। यस, आई बोरोड सुमित्स बुक। अब मुझे नहीं मालूम कि किसकी बुक मैंने बोरो करी या उधार ली, तो नो, आई डोंट नो हुज बुक आई बोरोड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसके अप्रूवल की जरूरत है या जिसके अप्रूवल की जरूरत है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो कैन यू टेल मी हुज अप्रूवल इज नीडेड? हाँ, अंकुर के अप्रूवल की जरूरत है। अंकुर्स अप्रूवल इज नीडेड। अब मैं श्योर नहीं हूं कि जिसके अप्रूवल की जरूरत है। अच्छा, कनेक्टर के तौर पर किसके बोल दीजिए, जिसके बोल दीजिए, कोई अंतर नहीं है। बस आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जो मेन सेंटेंस है और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है और जो सेकंड सेंटेंस है, इनके बीच में जोड़ने का काम कर रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस को ग्रामर में प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल दिया जाता है, सेकंड सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल दिया जाता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो कनेक्ट करने का काम करे, हिंदी में वो किसके भी बोल दीजिए या जिसके भी बोल दीजिए, जो आपको ठीक लगे। बस उनका यूज समझ में आ गया उसको। और ऑलवेज गो फॉर द सेंस, नॉट फॉर द टेंस। हमेशा ट्रांसलेशन एज इट इज नहीं किया जाता, थोड़ा सेंस पर भी जाया जाता है, ठीक है। तो हाँ अंकुर, अब मैं श्योर नहीं हूं कि जिसके अप्रूवल की जरूरत है, तो नो, आई एम नॉट श्योर हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। यहां पर नीडेड की जगह रिक्वायर्ड भी चल जाएगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर राइट, ओके। आई होप कि आज आपको इन वर्ड्स का क्वेश्चन वर्ड के तौर पे भी और कनेक्टर या कंजंक्शन के तौर पे भी यूज एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आपको रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर करेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।